बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और आप जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन भी मैंने एक ड्रॉ कर रखी है डेली चार्ट पे। तो देखते हैं मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये एक्चुअली जो ट्रेंड लाइन है थोड़ी सी इम्परफेक्ट है, आप इस ट्रेंड लाइन को भी देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली डेली की है और मेरी काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है। तो आप देख सकते हैं पहले हम यहाँ से रिजेक्ट करें, फिर यहाँ से, फिर इस पॉइंट से, और अब मुझे लगता है ये जो बैंक निफ्टी है ये कुछ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और ये सारे एक्चुअली सपोर्ट की तरह वर्क कर चुके हैं। तो दैट्स इट। और एक्चुअली इस ट्रेंड लाइन का भी मैं आपको लेवल बताऊं तो कुछ समवेयर अराउंड, आई होप ये कहीं ना कहीं 41,100 के आसपास का ये लेवल आता है ट्रेंड लाइन का। यहाँ तक मुझे लगता है कि अंदाज़ा है इस ट्रेंड लाइन को देख के सम सॉर्ट ऑफ 41,100 तक आ सकती है। अगर ये 41,000 का जो राउंड लेवल है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। एक सेकेंड, एक मोबाइल ना हैंग हो रहा है एक्चुअली। तो और अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ आपको। अब MACD पे देखे जाए तो एक्चुअली ये कुछ सम सॉर्ट ऑफ W पैटर्न जैसा लग रहा हो वैसा लगता है मुझे। और जब भी ये ब्लैक लाइन क्रॉस करती है रेड लाइन से तो हम बुलिशनेस देख सकते हैं मार्केट में। और लेट्स होप, अभी तो ग्रीन क्रॉसओवर्स आ रहे हैं, हिस्टोग्राम भी ग्रीन ही बन रहे हैं। आप यहाँ पे इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। तो इस हिस्टोग्राम को भी गौर से देखें तो ये भी काफ़ी ग्रीन है। और कल हमारी एक्चुअली एक्सपायरी है सेकेंड, तो एक्सपायरी के रिलेटेड और हमने अभी क्लोजिंग जो आई है वो कहीं ना कहीं 700 पे नहीं आई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग सिर्फ 2 पॉइंट्स 40,698 पे हमारी क्लोजिंग आई है, 698 पे। और यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी में 17,050 की एक्चुअली क्लोजिंग आई है। तो आप देख सकते हैं। और चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। बने रहेगा वीडियो में क्योंकि कल जो एक्सपायरी है उसमें मैं किस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं एक्चुअली ये मैंने एक्चुअली कल के वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जैसे ही ये जो ये 200 मूविंग एवरेज और इन दोनों का क्रॉसओवर होता है इस तरीके के, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। इसके बाद आप मार्केट कह सकते हैं कि इसके बाद जैसे ये क्रॉसओवर होता है तो वैसे ही हम मार्केट को एक्चुअली बुलिशनेस देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम सिर्फ टच किए थे, इसके बाद जो है वो प्राइस ने ही काम किया, गैप अप ओपन हुआ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में थोड़ी सी रेड थी बट इसकी एक्चुअली क्लोजिंग अपर साइड में आई है इस कैंडल स्टिक की। तो आप देख सकते उसके बाद कोई भी कैंडल जो है वो रेड नहीं बनी, सीधा सीधा टारगेट मिला है आपको इस तरीके का। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ली मार्केट ने। और इसके बाद जो अब मैं पिवट पॉइंट्स और इतने सारे इंडिकेटर्स लगाती हूँ ना, ये क्यों लगाती हूँ मैं आपको अब ये समझा देती हूँ। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ये 21 मूविंग एवरेज है। इसका मार्केट ने एक्चुअली बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लिया। जो ये एक्चुअली रेड लाइन है, ये वाली जो रेड लाइन है इस पे काफ़ी W पैटर्न बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट ने बनाया और इसका ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। और यही कारण है कि मैं इतने सारे इंडिकेटर्स लगाती हूँ। और आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट, ये हल्की सी आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही होगी, इसके नीचे मार्केट ने एक्चुअली क्लोज नहीं आई, बॉडी की कोई भी बॉडी की कैंडल क्लोजिंग नहीं आई। अब सोच सकते हैं, तभी मैंने सोच लिया था कि मैंने इसमें कॉल में ही बने रहना है, ठीक है।
और मैंने तब तक नहीं बेचा था जब तक ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश नहीं होता है। और ये एक्चुअली मूविंग एवरेज है 21 की, तो आप भी अपने चार्ट्स पे ज़रूर लगाइए। और मैंने अपनी टेलीग्राम में भी कहा था कि जब 12 बजे के आसपास मार्केट गिर रही थी, 12 बजे के आसपास ही मार्केट गिरी थी, ये जो मूव था ये 12 बजे का मूव था, तो मैंने आपको कहा था कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे आती है तभी आपको सेल करना है। नीचे आई, बट ये जो एक्सपोनेंशियल थी, एक्सपोनेंशियल लाइन के भी नीचे सस्टेन नहीं की, मार्केट के नीचे अगर ये सस्टेन करके एक दूसरी कैंडल बना देती ना, तो मैं शायद ये 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट लेके पुट साइड में बैठ सकती थी। तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं कभी कभी आपको मार्केट अपडेट्स देती हूँ। हर रोज़ नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं भी खुद भी ट्रेडिंग करती हूँ, उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता इसी वजह से। तो आज मैंने काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी दी है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 15 मिनट्स चार्ट पे यहाँ पे एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट ने इस डब्ल्यू पैटर्न के आसपास की कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू था। तो अब बैंक निफ्टी में बात करें, 15 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं। तो अब एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, छोटा सा ये रेजिस्टेंस मैंने कल कहा था, ये वाला रेजिस्टेंस जैसे ही हम ब्रेक करते हैं वैसे ही हम बुलिश हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट कल का था 500 और 600, 400 के ऊपर मार्केट निकलती है, मैंने कहा था कि 400 के ऊपर निकलते ही 500 और 600 टारगेट था। तो टारगेट से अगर आपको 100 पॉइंट बढ़कर मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी कहीं ना कहीं हम 700 के आसपास की क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, या यहाँ पे कहीं अगर ओपन होती है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं लेनी चाहिए यहाँ पे। 750 के आसपास अगर ओपन भी होती है तो ये रेजिस्टेंस नहीं लेना चाहिए कल के मार्केट के लिए। और आपको जो मेन रेजिस्टेंस मिलेगा ना, अब जो है 750 के ऊपर ओपन होते सीधा आपको इस लेवल पे ही रेजिस्टेंस मिलेगा। ये लेवल समवेयर अराउंड 41,000 के आसपास आता है। और अगर आप देखें तो 40,900 के आसपास का भी एक रेजिस्टेंस है मार्केट में। तो ये थी मेरी 200 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी जो मैं यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे जैसे ही इसका जो क्रॉसओवर होता है 200 मूविंग एवरेजेस का, तो वैसे ही हम बुलिश हो जाते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं पैटर्न भी बननी चाहिए चार्ट पे, कैंडलस्टिक के चार्ट पे और डेली कैंडलस्टिक के चार्ट पे। तो डेफिनेटली अवर टारगेट इज़ अराउंड, और दूसरा जो टारगेट आएगा हमारा वो कहीं ना कहीं ये है 41,250 के आसपास का भी टारगेट बनता है। फर्स्ट इस लेवल को निकालना होगा जो कि आता है 41,000 और 40,900 आप लेके चल सकते हैं। 40,900 अगर इसके ऊपर निकली तो 41,000, और अगर इसके ऊपर सस्टेन हुई तो फिर 41,250 तक के टारगेट हम ले सकते हैं। यहाँ तक आते आते लगभग ट्रेंड लाइन को, जो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इसको हम लोग टच कर चुके होंगे। तो अभी मेरी एक्चुअली कॉल में पोजीशंस है और मैंने 40,600 की कॉल में मैं बैठी हुई हूँ, वो भी 9 मार्च की एक्सपायरी पे। तो अब मैं आपको एक हीरो ज़ीरो ट्रेड देने वाली हूँ कल के लिए, सिर्फ ये कल के लिए है। सो आपको 2 मार्च में ही आपको ट्रेड करना है। तो एक्चुअली मुझे ये कॉल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैंने देखा इसमें सम सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है इस तरीके से। ये कप हुआ, ये हैंडल हुआ, और जैसे ही इसके ऊपर निकलती है तो ये एक्चुअली ये हमारी हीरो ज़ीरो ट्रेड है। तो आप देख सकते हैं, आप अपने चार्ट्स पे भी इसे प्लॉट करके रख सकते हैं। तो जैसे ही अब हम और इसके अगर मैं टारगेट की बात करूँ
तो इसका फर्स्ट टारगेट, एक सेकेंड में बता देती हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। आपको इसे एक्चुअली 160 के ऊपर बाई करना है। उसके नीचे हम लोग इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे, मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एक्चुअली, पर हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे, हम इसमें 120 का ही स्टॉप लॉस लेंगे। अगर हम 160 पे बाई करें तो हम इसका सिर्फ 120 ही स्टॉप लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये हमारा हीरो ज़ीरो ट्रेड है और 160 पे बाई करते ही हमारा फर्स्ट टारगेट 170 और सेकंड टारगेट हमारा 200 तक का रहेगा। और लास्ट टारगेट अगर मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाती एक ही दिन में तो फिर हमारा 241, हालांकि ये टारगेट नहीं आने वाला, हम एक्चुअली जैसे ही यहाँ तक आते हैं 200 तक वैसे ही हमें उस कॉल को स्क्वायर ऑफ ही करना है, दैट्स इट। ये एक्चुअली एक हीरो ज़ीरो ट्रेड है जो कि मैंने सोच रखा है, ठीक है। कप एंड हैंडल भी है और सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक बड़ा सा आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है। एक्चुअली मैं इसे कप एंड हैंडल पैटर्न ही कहूँगी, इट्स नॉट अ क्लियर डब्ल्यू पैटर्न है बट क्लियर नहीं है यहाँ पे इस तरीके से। बट ये पैटर्न हम नहीं लेंगे, ये पैटर्न मान्य नहीं गणाएगा। तो ये हमारा कप हुआ और ये हमारा हैंडल हुआ, ठीक है। तो हम इस रेंज के ऊपर जैसे ही निकलते हैं वैसे ही हमारा 200 तक के ये एक्चुअली हमारा टारगेट है। ये हमारा हीरो ज़ीरो ट्रेड है, इसमें आप क्वांटिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और एक और स्टेप मैं बताती हूँ आपको कि मार्केट में आपको कहाँ से प्रिडिक्शन लेनी है। एक्चुअली आप फ्यूचर्स के चार्ट पे नज़र रखिए और इंडिया विक्स पे नज़र रखिए। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मार्केट डेप्थ क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। फ्यूचर्स के चार्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक्चुअली लिखा है मार्केट डेप्थ। अगर आपको गैप अप प्रिडिक्ट करना है तो आपको इस पर काफ़ी नज़र रखनी होगी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये साले सेल के ऑर्डर्स है, कितने लोगों ने सेल किया हुआ है वो, और ये कितने लोगों ने बाई किया हुआ है वो। तो जब बायर्स जब प्लस में आते हैं तो प्रिडिक्शन ये रहती है कि गैप अप होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर प्लस होता है तो प्रिडिक्शन ये रहेगी कि गैप डाउन हो सकता है। सो दिस इज़ द स्ट्रेटजी और ये आंकड़े आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आज का जो बैंक निफ्टी का कॉल है 9th वाला वो मैंने ले रखा है। और आप देख सकते हैं निफ्टी में मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखें एक्चुअली ये भी चेंज होके बुलिश साइड ही आ चुका है, देख सकते हैं। बट ज़्यादा पॉइंट्स की डिफरेंस नहीं है, हमें एक्चुअली इसमें ज़्यादा पॉइंट्स की डिफरेंस चाहिए। इसमें सिर्फ 5000 का ही डिफरेंस है जो कि नहीं चलता। हमें इसमें कम से कम 1000 पॉइंट्स का ऊपर चाहिए, 1000 पॉइंट्स का तो हम ज़रूर लेते हैं। हालांकि एक और स्ट्रेटजी है जो कि बुलिंजर बैंड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर भी है। ये हुई हमारी मार्केट डेप्थ को किस तरीके से यूज़ करके प्रिडिक्ट करना कि मार्केट कल गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, यह आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो है निफ्टी भी गैप अप करेगी और बैंक निफ्टी भी गैप अप करेगी, ठीक है। आज काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ 200 पॉइंट्स का। मैंने एक्चुअली ट्यूसडे से ही मैंने एक्चुअली कॉल होल्ड कर रखी थी। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देख के ही मैंने सोच रखा था कि हम इसमें कॉल ही होल्ड करेंगे, वी आर नॉट गोइंग बियरिश, ठीक है। इस पैटर्न को देख के ही मैंने कॉल होल्ड की हुई थी। और यहाँ पे कुछ ना कुछ हैमर कैंडल भी बनी थी ट्यूसडे को, इसी वजह से मैंने कॉल होल्ड किया था। तो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी लकी भी रही और प्रॉफिटेबल भी रही। लकी नहीं कह सकती हूँ बट प्रॉफिटेबल रही क्योंकि मेरे एनालिसिस जो थी वो एकदम करेक्ट रही। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो है एक्चुअली पिवट पॉइंट भी है, ये वाला जो लेवल्स है ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। अब चलते अब मैं कहाँ, बोलिंजर बैंड, यस बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, मैं इसका ये नाम दूंगी। तो मैं आपको बोलिंजर बैंड इंडिकेटर्स में लगा देती हूँ। ये मैं एक्चुअली कभी कभी लगाती हूँ
ये लग गया आपका बॉलिंजर बैंड। तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ये ज़्यादा मैं एक्चुअली इसे यूज़ नहीं करती हूँ। और आज अगर निफ्टी की बात करें, या आप बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं। निफ्टी में एक्चुअली क्या हुआ है, 2 कैंडल जो बनी थी, ये 2 कैंडल के ये कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, यानी इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग ने आज क्लोज़ किया है। और ये क्यों हुआ, ये बॉलिंजर बैंड इसका रीज़न है। ठीक है, जब जब ही हम बॉलिंजर बैंड के ये जो ब्लैक लाइन, नीचे की जो ब्लैक लाइन दिखती है उसके नीचे हमने क्लोज आते हैं, रेड कैंडल या चाहे आप ग्रीन कैंडल लगा लो, यहाँ पे भी क्लोजिंग, यहाँ पर भी रेड कैंडल आई, फिर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ से भी एक ग्रीन कैंडल। तो ये होता है बोलिंजर बैंड। आप बैक टेस्ट करके अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आई है एक, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक, यहाँ पर आई है काफ़ी बार। एक्चुअली बोलिंजर बैंड आपको पहले बता देता है कि निफ्टी जो है यहाँ से रिवर्स कर रही है। ठीक है, मैं एक्चुअली कभी कभी लगाती हूँ, हमेशा नहीं लगाते रहती हूँ, समटाइम्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बोलिंजर बैंड के नीचे आई है। तो ये सारे पॉइंट्स है, बट आपको चार्ट में हमेशा पैटर्न्स और उसके ऊपर ही काम करना रहता है। पैटर्न्स जो है, लेवल्स निकल रहे हैं, और पीसीआर डेटा, यहाँ पे भी आप देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल है, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, और इसके बाद क्या, आप रैली तो देख ही रहे हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कितनी बड़ी रैली है। वाओ मैन, रियली गुड, वाओ, सी दिस रैली कहाँ से कहाँ जा रही है, सिर्फ ये बॉलिंजर बैंड की रेड कैंडल की वजह से। सो इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्ट्रेटजी। तो जब जब मार्केट में बॉलिंजर बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ये इस लाइन के नीचे, तब तब मार्केट ने एक्चुअली हायर हाई बनाते हुए ऊपर के साइड गई है। ठीक है, तो अब मैं बॉलिंजर बैंड को हटा देती हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि भाई बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। बट इंडिकेटर्स एक्चुअली आपको प्रिडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और आपको हमेशा यूज़ करना है पीसीआर डेटा। तो चलते हैं अब निफ्टी के चार्ट पे भी एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी ने एक्चुअली 9 रेड कैंडल्स बनाई थी, मेरी प्रीवियस वीडियो भी आप सुन सकते हैं अबाउट 9 रेड कैंडल्स। उसमें भी मैंने आपको साफ कहा था कि जैसे ही हम इस के ऊपर निकलते हैं वैसे ही हम बुलिश हो जाएंगे। तो आज की हमारी क्लोजिंग आई है इसके ऊपर, तो अब हमारे टारगेट्स रहेंगे ये समवेयर अराउंड 17,500 या 522 भी ले सकते हैं। और अब ये वाला टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा आई थिंक, बट अचीव हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं अचीव होगा। तो लेट्स सी, अगर अब सस्टेन करके हम किसी भी रेंज पे किसी भी तरीके से अगर हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं समवेयर अराउंड 480 के अगर हम ऊपर निकलते हैं मार्केट में, तो हम 500 लेवल तक भी आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। मैंने आपको मार्केट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझाया, बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट समझाया, तो और ऊपर से एक बोनस पॉइंट भी दिया। क्या दिया? एक्सपायरी ऑप्शन कॉल। तो आप मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने बनाया है, बहुत सोच समझ के इम्पॉर्टेंस इस वीडियो की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली ज़्यादा कोई बनाएगा नहीं। ठीक है, तो मेरी वैल्यू आपको इस तरीके से समझनी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे एक्सपायरीज़ जो एक्चुअली पे करके लोग सीखते हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज़ और वो सारी एक्सप्लेनेशंस मैं आपको देती हूँ मेरे वीडियोस में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कुछ अटपटा सा लगा होगा तो भी, कुछ समझ में ना आया हो तो उसमें आप क्वेश्चंस कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और एक और चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये
ये एक्चुअली ये जो कैंडल्स है यहाँ यहाँ पे जो बना है ना, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। 500 जो लेवल 500 है यही हमारा कल का टारगेट रहेगा एक्सपायरी के दिन। बट आप एक और चीज़ समझ लीजिए, ये हमारा जो फॉल था ये हिंडलबर्ग का फॉल है, और ये जो फॉल आया ये जॉर्ज सोरोस का फॉल है, इतना समझ लीजिए। और ये एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ एन पैटर्न बना है। एन पैटर्न का इस तरीके से रिट्रेस होके यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है और यहाँ से मार्केट ऊपर भी आ सकती है। ये लंबे टाइम फ्रेम का जो मैंने आपको समझाया है वो लंबे टाइम फ्रेम का मैंने समझाया है, ठीक है। तो इसे हम अभी इग्नोर कर देंगे और अभी हम सिर्फ अभी के एक्सपायरी पे और 9 तारीख की एक्सपायरी पे फोकस करेंगे। तो अभी की जो बन रहा है एक्चुअली 2 कैंडल को हमने एक्चुअली ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो डेफिनेटली बुलिश है हम लोग। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 500 के ऊपर 522 का। इस बॉडी ये जो 2 कैंडल बनी है ना ग्रीन, इस बॉडी के आसपास ही हमारा टारगेट है, ठीक है, कल के लिए। अगर एक्सपायरी साइडवेज नहीं रही तो, ठीक है। ज़्यादातर एक्सपायरीज में क्या होता है, मार्केट साइडवेज जाती है। तो इस बार की एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता कि साइडवेज जाएगी। अब साइडवेज जा भी सकती है क्योंकि एक्सपायरी में क्या है, सेलर्स आ जाते हैं। सेलर्स आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, साइडवेज ही जाएंगी मार्केट में, ठीक है। तो वो आपको कैसे देखना है, एनएससी की वेबसाइट में ऑप्शन चेन पे जाइए और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेलर्स बढ़ रहे हैं या बायर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।